नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज जो हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि वाले जातकों के लिए करेंगे कि मई 2025 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा, ज्ञान, विवेक, आपके लव रिलेशन किस प्रकार से रहने वाले हैं, आपका व्यापार बिजनेस कैसा चलेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, पार्टनरशिप आपका साथ कैसा देगी, भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर में क्या बदलाव होगा। ये बहुत आसान तरीके से हम मित्रों आज समझेंगे। इसको समझने के लिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करके अवश्य जाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपको और आपके मित्रों को इसका लाभ मिल सके। लास्ट में मैं आपके लिए उपाय अवश्य बताऊंगा ताकि कहीं कोई डिस्टर्बेंस है तो उससे आप निजात पा सके। तो मित्रों आइए समझते हैं हम आपकी राशि के मुताबिक कौन कौन से ग्रह किस किस भाव में बैठे हुए हैं और क्या प्रभाव देने वाले हैं, कौन कौन से ग्रह आपके फेवर में, कौन कौन से फेवर में नहीं है। ये सब बातें आज हम बहुत आसान तरीके से समझेंगे। तो राशि के मुताबिक बात करें तो राशि में ही आपके लगन भाव में ही आपके गुरु बैठे हुए हैं और आपके तीसरे भाव में मंगल बैठे हुए हैं, पंचम भाव में आपके केतु बैठे हुए हैं और 11वें भाव में आपके 4 ग्रह बैठे हुए हैं। शनि है, राहु है, बुध है और शुक्र है और आपके 12वें भाव में उच्च राशि में सूर्य बैठे हुए। ये ग्रह स्थिति है आपकी राशि के मुताबिक। अब हम पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि सबसे पहले स्वास्थ्य की बात, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम की बात, आपके व्यक्तित्व की बात करना आवश्यक है। स्वास्थ्य को क्योंकि कहा भी है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। तो ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी है कि जीवन में कितनी तरह से बदलाव आते हैं, क्योंकि जीवन निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है और उसमें क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या स्थिरता आती है, वो सब हम आसानी से इस ज्योतिष के माध्यम से समझ सकते हैं। मित्रों स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के स्वामी आपके बनते हैं कौन? शुक्रदेव बनते हैं। शुक्रदेव आपकी लगन के स्वामी है और 6ठे भाव के स्वामी है और 11वें भाव में चल रहे हैं। तो 11वां भाव 6ठे से 6ठा भाव होता है। वैसे तो आपकी डिजायर का, उन्नति का, तरक्की का होता है तो आपके लिए, और लगन का स्वामी यदि वहां बैठ जाए तो उन्नति तरक्की आपकी खूब होती है। और शुक्र तो आपका वैभव का कारक कहा गया है। लगन का स्वामी है, राशि का स्वामी है और आपके लाभ के घर में बैठा, उन्नति तरक्की के घर में बैठा हुआ है। तो ये तो सब चीजें शुक्रदेव आपको देंगे ही देंगे। राहु के साथ बैठा हुआ है क्योंकि 6ठे से 6ठा भाव छोटे से रोगों का कहा गया है। तो यूरिन से संबंधित परेशानी कोई आ सकती है आपके लिए, किडनी से संबंधित, शुगर से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है। इसलिए आपको सोच समझ करके अपने खान पान पर नियंत्रण करके चलना पड़ेगा। बाकी वैसे स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लाभ आपको बहुत मिलेगा, उन्नति तरक्की आपकी बहुत होगी, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। राहु शुक्र आपको कामुकता की तरफ को भी ले जाएंगे। आपके अंदर एक आकर्षण होगा, लोग आपकी तरफ ही आकर्षित होंगे। तो वहां आपको थोड़ा सा सोच समझ करके चलना पड़ेगा, समझ के चलना पड़ेगा। अपने पौरुष को, अपने मजबूती शरीर के अंदर बना के रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं मित्रों आपके ज्ञान की, शिक्षा की, विवेक की, संतान की, आपके लव रिलेशन की। तो वहां के स्वामी बुद्धदेव बनते हैं और बुद्धदेव भी 11वें भाव में बैठे हैं शुक्र के साथ। बुद्धदेव वहां नीच के हो गए हैं, शुक्रदेव उच्च के हैं 12वें भाव में। तो नीच भंग तो हो जाता, कोई परेशानी नहीं। और फिर ये त्रिकोण के स्वामी होकर के 11वें भाव में बैठे हैं। तो बुद्धदेव आपके लिए बुद्धि, विवेक, ज्ञान, चतुराई, राहु के साथ बैठ करके सातिरपन आपको जरूर देंगे।
इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कोई शेयर मार्केट में किसी तरह का, तो आप करिए, आपके लिए फायदा होगा, लाभ होगा। संतान आपका साथ देगी। शिक्षा यदि आप कॉमर्स में कर रहे हैं या शिक्षा आप किसी इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं, शिक्षा आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, सीए की तैयारी कर रहे हैं, आप शिक्षा ले रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं उससे संबंधित, तो आपका इस महीने खूब लाभ होगा। कोई परेशानी नहीं, पूरे महीने यही रहेंगे बुध देव, बढ़िया लाभ होगा। बुद्धि वाणी विवेक आपका साथ देगी, संतान साथ देगी, लव रिलेशन आपके बहुत अच्छे रहेंगे, कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। लव रिलेशन बढ़िया है आपके, संतान भाव बढ़िया हो रहा है आपका। यदि इस पीरियड में आप कोई चीज कंसीव करना चाहते हैं, संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, तो इस पीरियड में आपके लिए संतान प्राप्ति होगी। बात करते हैं हम आपके वैवाहिक जीवन में। स्वामी बनते हैं मंगलदेव, वृश्चिक राशि बनती है सप्तम भाव में। सप्तम भाव होता है आपका वैवाहिक जीवन का, पार्टनरशिप का, दैनिक व्यापार का, लंबी यात्राओं का। तो मंगलदेव कहाँ बैठे हुए हैं? मंगलदेव बैठे हुए हैं तीसरे भाव में, वहां के कारक भी कहे गए हैं, और वह छोटी मोटी यात्राओं का भी घर है। ये लंबी यात्राएं होती है सप्तम भाव से, वहां से छोटी यात्राएं होती है। यात्राएं तो आप करेंगे, सोच समझ करके करें यात्राएं, और सैद्धांतिक यात्राएं करें, धर्म से संबंधित यात्राएं करें जो लाभ देने वाली हो। आपके भाइयों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, बशर्ते आप अपने क्रोध पर और अपने चतुराई पर लगाम लगा करके चलते हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन भी बढ़िया रहेगा, और आपके भाई बंधुओं से भी संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। व्यापार आपका अच्छा चलेगा, पार्टनरशिप आपकी अच्छी रहेगी, यात्राएं करेंगे, उसका लाभ प्राप्त होगा। भाग्य की बात करते हैं, वो हम 9वें भाव से देखते हैं, वहां के स्वामी बनते हैं कौन? शनिदेव। शनिदेव की स्थिति 10वें भाव के स्वामी और 9वें भाव के स्वामी, और वृषभ राशि वाले या वृषभ लगन वाले जातकों के लिए तो ये योग कारक होते हैं, और उनकी स्थिति इस समय बहुत अच्छी जगह पर। कहाँ? 11वें भाव, डिजायर के घर में, मनोकामनाओं के घर में। तो आपकी मनोकामना तो शनिदेव पूरी कर रहे हैं, राहु के साथ है, तो साम दाम दंड भेद से आप अपनी उन सारी चीजों को प्राप्त करोगे जो आपकी इच्छाएं हैं, जो इच्छा पूर्ति का घर कहा गया है। तो आपका जो भाग्य है पूरी तरह से आपका साथ सपोर्ट कर रहा है आपको, और उन्नति तरक्की की तरफ को ले जा रहा है आपको। मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, चतुराई आपको बढ़ेगी, आप अपने काम को सब तरह से हैंडल करने वाले बनेंगे इस पीरियड में। बुद्धि विवेक ज्ञान आपका अच्छा काम करेगा, चतुराई आपकी अच्छी रहेगी, स्मार्टनेस बहुत अच्छी रहेगी। उसकी वजह से सब चीजें देखिए, राहु शुक्र शनि बुध 4 ग्रहों का 9वें भाव 11वें भाव में, और कैरियर भाव के स्वामी और भाग्य के स्वामी के साथ बैठना आपको 4 चांद लगा रहा है। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, जो आप करना चाहते हैं करिए इस समय। भूमि भवन वाहन लेना चाहते हैं लीजिए, कोई आप वैभव का काम करना चाहते हैं, कोई डांसिंग का काम करना चाहते हैं, कोई भी आपके अंदर कोई फैशन डिजाइनिंग का काम करना चाहते हैं, जो भी आप काम करना चाहते हैं वो आपके लिए मिलेगा, प्राप्त होगा। सीए का काम करना चाहते हैं, फैशन डिजाइनिंग का काम करना चाहते हैं, शौक मौज का जो भी आपके अंदर एक शौक मौज के जो भावना है, जो आप जानते हैं, उसके आर्टिस्ट हैं आप जिस चीज़ के, वो गुण आपके लिए इस समय फलीभूत होगा। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। कैरियर भाव की बात करते हैं तो कैरियर भाव के स्वामी शनिदेव है, तो शनिदेव तो आपके लिए राजनीतिक स्तर पर आपको आगे बढ़ा रहे हैं, व्यापार बिजनेस के रूप में आपको आगे बढ़ा रहे हैं। यदि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं उसमें भी आपको आगे बढ़ा रहे हैं। आपका ट्रांसफर नहीं हो रहा था, ट्रांसफर हो जाएगा इस पीरियड में। आप कोई व्यापार बिजनेस बदलना चाह रहे तो बदलाव होगा आपके लिए, और लाभ प्राप्त भी होगा। ये सब चीजें शनिदेव आपके लिए जरूर देंगे। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए भी कुल मिला करके सभी ग्रह आपके लिए फेवर में है, उन्नति वाले और तरक्की वाले हो रहे हैं। यदि इसके बावजूद आपको कहीं
परेशानी आ रही है, अड़चने आ रही हैं, तो फिर आप भोलेनाथ की आराधना कीजिए। तो मैं समझता हूँ माता रानी की आराधना कीजिए, तो ये समय आपका जो कहीं कष्टमय हो रहा है, कोई परेशानी आ रही है, वो आराम से निकल जाएगा, कोई परेशानी उसमें नहीं होगी। इसी के साथ मित्रों, आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।